बलूचिस्तान की जो हैसियत है वो एक नौआबादियाती की हैसियत है। ये लोग चोर हैं, पाकिस्तानी जो हैं, ये वहां चोरी कर रहे हैं, डाका बल्कि मार रहे हैं, क्योंकि बंदूक के साथ चोरी वो होती है ना कि बंदा किसी घर में घुसता है, चुप करके कुछ चीज निकाल के भाग जाता है। एक होता है डाका, जहां डाकू आते हैं बंदूकों के साथ और वो आपको बांध देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और वो आपके सामने आपका सारे घर का सामान लूट के ले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है ये डाकू है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, 20 और 21 की रात को, ये जो अभी गुजरी है फरवरी 2025, इसमें 5 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार, पैरा मिलिट्री के एहलकार और मारे गए हैं बलूचिस्तान में, और ये मारे गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में। ये हमला, मैं इसकी आपको तफसील बता देता हूं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान आजाद बलोच ने कहा है कि 20 और 21 फरवरी की दरमियानी शब बलोच लिबरेशन आर्मी ने कोयटा के इलाके शाबान में नाकाबंदी की और मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले किए। झड़पों के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार हलाक जबकि 10 जख्मी हुए, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हलाक होने वाले जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं एफसी के, उनका असलहा भी जब्त कर लिया। आजाद बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता रात सरमचारों ने शाबान में बैक वक्त फोर्सेस की 2 चेक पोस्टों पर हमले किए। इन चेक पोस्टों पर लेवीज के लबादे में एफसी के एहलकार तैनात थे। देख लो फिर, हैं जी, यानी लेवीज के यूनिफॉर्म पहने हुए थे लेकिन थे वो एफसी के सोल्जर्स। इस दौरान दुश्मन की कुमक यानी सप्लाई के लिए कोयटा से आने वाले एफसी और पुलिस के कॉन्वॉय यानी काफले को एक और मकाम पर सरमचारों ने निशाना बनाया। काबिज फोर्सेस यानी पाकिस्तान का वो कह रहे हैं कि 7 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें 2 घंटे से ज्यादा जारी रहीं, जिनमें मजमूई तौर पर 5 एहलकार हलाक और 10 एहलकार जख्मी हुए। ये हमला हुआ है जिसका मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा सरमचारों ने कल रात को 11 बजे खारान बाजार के मरकजी चौक पर रियासती स्पाई इंस्टीट्यूशंस यानी खुफिया इदारों के अहम कारिंदे ऑपरेटिव रसूल बख्श बेबार वल्द अब्दुल्ला को फायरिंग करके हलाक कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये उन्होंने किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के इंटेलिजेंस विंग के साथी गुज़िश्ता कई महीनों से इस कारिंदे ऑपरेटिव की नकलो हरकत मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थे, जो खारान बाजार में भेस बदल कर टोपियां फरोख्त कर रहा था। ठीक हो गया। तो ये जो भिखारी हैं और ये जो इस तरह के छोटे छोटे बाजारों में फिरते हैं, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। अब मैं नाज़रीन आपको एक और खबर है जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी BYC की तरफ से आई है। 20 फरवरी 2025 को हसरत वल्द बरकात, जो कि 17 साल का बलोच नौजवान है, इसे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके आबाई घर पवन जीवानी ग्वादर डिस्ट्रिक्ट से अगवा करके लापता कर दिया है। इसी तरह यूसुफ अबदैन, जो कैलरी परोम पंजगोर के रिहायशी हैं, उनको भी उनके आबाई घर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाकर लापता कर दिया। इसके अलावा इकराम फजल, जो पंजगोर के रिहायशी हैं, उनको भी उनके घर से जबरी तौर पर लापता कर दिया है। तो ये आप समझ लें कि ये लापता का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा नाज़रीन, ये बड़ी शद्दोमत से जारी है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि झाओ और खारान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों के कारिंदों पर हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। और BLF जो है उसके स्नाइपर टेक्निकल टीम ने 20 फरवरी दिन 12 बजे काबिज फोर्सेस के कैंप के बाहर जो फौजी खड़े थे उन पर हमला किया, एक फौजी को हलाक किया और कई जख्मी किए। अच्छा, ये एक पोस्ट है जो BBC उर्दू पे छपी है। ये जो चंद दिन पहले 6 पंजाबियों को भूना है ना बलूचिस्तान में, उस हवाले से
उस पर लिखा है, ये पंजाबी कह रहा है, बीबीसी की वेबसाइट पे है ये। उन्होंने सबका शनाख्ती कार्ड मांगा, मेरा शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में था, उन्होंने मुझे वापस कर दिया। भाई का शनाख्ती कार्ड मांगा तो उसने कहा मेरे पास नहीं, उसको उतार कर नीचे ले गए और फिर फायरिंग की आवाज आई। बंदे निकाल कर उन्होंने गोलियां मारनी शुरू की। बारखान में लेवीज के एक एहलकार के मुताबिक जब कोयटा से आने वाली निजी कंपनी की एक मुसाफिर बस रात 10 बजे के करीब रड़कन के इलाके पहुंची तो मुसल्लह अफराद ने इसे रोक लिया। अब यहां पे जो बयान आया है बलोच की तरफ से, एक उन्होंने ये लिखा है शनाख्ती कार्ड के हवाले से, कोयटा से फैसलाबाद लाहौर जाने वाली कोच में सिर्फ 7 पंजाबी सवार नहीं थे, 16 पंजाबी और भी सवार थे। सबकी चेकिंग की गई, मगर जो दलाल थे और पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ राब्ते में थे उनको निशाना बनाया गया। एक बंदा कह रहा था कि मेरा कार्ड इंग्लिश में लिखा है, शायद उनको पढ़ना नहीं आया होगा तब छोड़ दिया। भाई इंग्लिश शनाख्ती कार्ड वाला और ज्यादा मशकूक होता है, मगर तुम्हारा कोई कसूर नहीं था तब तुमको छोड़ दिया। बलोच मुसल्लह तंजीमों की यह पॉलिसी नहीं कि एक भाई के गुनाहों की सजा दूसरे भाई को दें। यह रियासती इदारों की पॉलिसी है, जब कोई धमाका या हमला वगैरह होता है तो वो टॉर्चर सेलों में बंद किए हुए बेगुनाह बलोचों को निकाल कर उनको मार कर फिर मुकाबले का नाम दे देते हैं। ये सूरत हाल चल रही है। अच्छा, मैं एक ये सिलसिला भी शुरू किया है मैंने। लास्ट टाइम मैंने आपको माहीन बलोच का आर्टिकल सुनाया था। आज जो है वो मैं खलील बलोच साहब का आर्टिकल छपा है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूं, और इसका उन्वान है इनकलाबी पार्टी, अहमियत और जरूरत। खलील बलोच लिखते हैं कि आज अपने मुख्तसर सियासी सफर पर नजर दौड़ाता हूं तो मुझे जहां यक गुना खुशी होती है कि तहरीक फैल चुकी है। जिन बलोच खितों में जहां एक गहरी खामोशी थी, आज वहां से भी सदाएं बुलंद हो रही हैं। बलोच जाग चुका है और भरपूर शौरी और फिक्री जड़ें समाज में पैवस्त हो चुकी हैं। अगर कहीं कमी है तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे मरकज की जिसे हम मुतबादल रियासत कह सकते हैं। मेरा अपने सीनियर क़यादत से कोई शिकवा है तो वो यही है कि वो हमें एक ऐसी मरकज और पार्टी नहीं दे सक रहे। यूं उनकी कुर्बानियां बारहा अपने मुद्दा तक ना पहुंच पाई, और मेरा शिकवा अपने हम असरों से है। और आज के नौजवानों का ये शिकवा मुझ पर भी कर्ज है, वो कर्ज जिसे चुकाने के लिए अपने 12 साला चेयरमैनशिप के दौरान अपनी बसात के मुताबिक कोशिश की। गुलाम मोहम्मद की रूह के सामने सुरखरू होने के लिए बलोच वतन के दश्तो बयां, शहर और देहात, जहां तक मेरी कमजोर सी पहुंच थी, बलोच तक, तहरीकी दोस्तों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हम इस पाए के कौमी इनकलाबी पार्टी बनाने में कामयाब नहीं रहे। अलबत्ता चेयरमैन गुलाम मोहम्मद बलोच की पार्टी इस काबिल बना सके कि अगर हम वाज़े इनकलाबी मेयार के तहत मजीद सियासी मेहनत, जफाकशी और मुश्किल फैसले करने में कामयाब हुए तो बिलाशुबा BNM, बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये कौमी जरूरत पूरा कर सकने की सलाहियत रखता है। तो ये खलील बलोच साहब जो है ये BNM के चेयरमैन है, और BNM के पास बसीरत अफरोज और तवाना संगतों की कमी नहीं। और चेयरमैन गुलाम मोहम्मद बलोच के सियासी शागिर्द बलोच कौमी आजादी के लिए BNM के प्लेटफॉर्म पर तुंदही से कौमी मिशन के लिए मुतहर्रक है। सियासत में कामयाबी और नाकामी के अपने पैमाने होते हैं, हम दावा कर सकते हैं, लेकिन हतमी नताज का फैसला कौम सुनाती है। मेरे दिल में कई महीनों से यह ख्याल बार बार आया कि अपने तजर्बात और बलोच सियासत पर अपना तज्जिया बलोच सियासी कारकुनों और कौम के सामने रखूं। सो वो मौका मुझे जुरम्बिश के दोस्तों ने फराहम किया। इसका फायदा उठाकर कुछ बातें, कुछ ख्यालात पेश करने की जिसारत करूंगा। गो के इनमें शायद रब्त ना हो, लेकिन बयान करना जरूरी समझता हूं। इस पर किसी को शक नहीं होगा कि बलोच कौमी तहरीक आज़ादी के लिए एक इनकलाबी पार्टी की जरूरत हमेशा से महसूस की गई, और ये एहसास हमारी तारीख के मुख्तलिफ मराहिल में बारहा उजागर हुआ। जब मौका मैसर हुआ तो हम फैसले नहीं कर पाए, और बेमौका फैसला कभी नतायज के हामिल नहीं होते।
पहले हमें एक इनकलाबी म्यार तय करना होगा। इनकलाबी म्यार ही कुव्वत है जिससे हम सतही तज्जिए, सुपरफिशियल एनालिसिस, सतही तज्जिए और वक्ती फैसले नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने के तकाजों से हम आहंग फैसलों की कीमत अदा करने के काबिल बन जाएंगे। कौन कमबख्त ये एतराफ करने को आर समझेगा कि बलोच ने हमेशा अपने वतन, अपनी शनाख्त, कौमी बका के लिए सर हथेली पर रखकर मैदान का रुख किया। कभी कामयाबी तो कभी मजीद जद्दोजहद की राहें खुली। माजी में बलोच ने अपनी जद्दोजहद को कबायली नज़म के तहत जारी रखा और कभी मुख्तलिफ ग्रोहों में बंटकर भी जद्दोजहद की, लेकिन इन तमाम तजर्बात के बावजूद वो नताइज फराहम करने में कामयाब नहीं हुए जो बलोच जैसी कौम और अजीम सरजमीन तकाजा करती है। माजी की तमाम कुर्बानियों और मज़ाहमती सिलसिलों के बावजूद हम अपनी तहरीक के तसलसल को कायम रखने में कामयाब नहीं रहे। इसकी बुनियादी वजह सियासी बसीरत और सियासी क़यादत की कमी थी या हालात का जबर, लेकिन हकीकत यह है कि हम एक जदोजहद को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने वाली कौमी और इनकलाबी पार्टी की तश्कील से कासिर रहे। तो वो कह रहे हैं कि इनकलाबी पार्टी नहीं अभी तक कायम हुई जो इस सारे को इकट्ठा करके, जैसे मैंने कहा ना, आजाद रियासत का ऐलान करे, जो मैं बार बार कह रहा हूं। अगर हम जदीद तारीख पर नजर डालें तो यह वाज़ेह होता है कि बलोच ने कब्जे के पहले दिन से मज़ामत का आगाज किया। इस मज़ामत की हैयत और साख्त कुछ भी हो, लेकिन इनकार और बगावत की अलामत जरूर है। वक्त के साथ हमारी मज़ामत के अंदाज और खदोखाल में तब्दीली आती गई, लेकिन एक मुस्तकिल बुनियाद फराहम नहीं की जा सकी। आगा अब्दुल करीम खान, बाबू नौरोज और 70 की दहाई के मज़ामती मराहिल ने कुर्बानियों की एक तवील दास्तान रकम की, लेकिन इन कुर्बानियों को एक मुस्तकिल और मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में ढालने में बलोच कामयाब नहीं हो सका। मेरे नज़दीक इन नाकामियों की सबसे बड़ी वजह वो इदराक और बसीरत की कमी थी जो कौम को एक वाज़ेह सिमत और कौमी और इनकलाबी पार्टी का प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती थी। इससे आगे नाज़रीन आर्टिकल नहीं है और मैंने ज़रम्बिश पे ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे नहीं मिला। बहरहाल उनका मौक़िफ़ यही है कि जनाब इनकलाबी पार्टी चाहिए। तो इनकलाबी पार्टी जो है वो असल में इनकलाब से बहुत पहले बनती है और काम करती है, और जो ये इनकलाबी लम्हात हैं इनको फिर वो पकड़ लेती है। उसकी इतनी जड़ें मजबूत होती हैं कि फिर वो पूरी इनकलाबी तहरीक को गाइड करती है। और नाज़रीन आखिर में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का कायद जो हैं वो उन्होंने दौरा किया, जिनमें चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच, सीनियर वाइस चेयरमैन मामा कदीर और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हुरान बलोच, उन्होंने आज जिला मस्तूम का दौरा किया। और ये जो दौरा किया उन्होंने, इसमें उन्होंने सियासी पार्टियों से, तुलबा तंजीमों से और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं से मुशावरत की है, डिस्कशन की है और तशवीश का भी इजहार किया है कि भाई ये लापता अफराद की जो है दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, टारगेट किलिंग में इजाफा हो रहा है। तो इजलास में फैसले क्या हुए? इजलास में यह फैसला हुआ कि ईद के बाद वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के ज़ेरे तमाम मस्तूम में एक एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सियासी पार्टियों, तुलबा तंजीमों समेत अहले मस्तूम की शिरकत को यकीनी बनाने के हवाले से भरपूर मोबिलाइजेशन की जाएगी और मस्तूम एहतजाज को कामयाब करने के हवाले से एक 7 रुकनी कमेटी भी बनाई गई, जिसमें सियासी पार्टियां, तुलबा तंजीमों और सिविल सोसाइटी के रहनुमा भी शामिल हैं। इजलास में BSO के साबिक चेयरमैन जहांगीर मंजूर बलोच, BSO पजार के वाइस चेयरमैन साबिल मलिक बलोच, बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी के जवाद बलोच, बलोच यकजहती कमेटी के आमिर बलोच, नेशनल पार्टी के सूबाई लेबर सेक्रेटरी मीर अहमद बलोच, खलील बलोच, जिनका आर्टिकल मैंने सुनाया आपको, और मुरीद बलोच और नसीब बलोच समेत लोगों ने शिरकत की। इजलास में लापता अफराद की अदम दस्तियाबी, जबरी गुमशुदगियों में तेजी और बलोच नौजवानों की टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाए, जबरी गुमशुदगियों और बलोच नौजवानों की टारगेट किलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाए। बहरहाल उन्होंने तो हुकूमत से मुतालबा किया है। हुकूमत तो ज़ाहिर नहीं रोकेगी, हुकूमत ने रोकना होता तो 14-15 साल से ये सिलसिला हम देख रहे हैं, ये रुक चुका होता। इतनी अपीलें हुई हैं, इतनी लॉन्ग मार्चें हुई हैं, ये सिर्फ उसी तरह रुकेगा जिस तरह इस वक्त
BLA, BLF, RBG और दीगर तंजीमें कोशिश कर रही हैं कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान को निकाला जाए और इसको आज़ाद किया जाए। जब तक ये आज़ाद नहीं होता, देखिए बलूचिस्तान की जो हैसियत है वो एक नौआबादियाती की हैसियत है। ये लोग चोर हैं, पाकिस्तानी जो हैं, ये वहां चोरी कर रहे हैं, डाका बल्कि मार रहे हैं, क्योंकि बंदूक के साथ चोरी वो होती है ना कि बंदा किसी घर में घुसता है, चुप करके कुछ चीज निकाल के भाग जाता है। एक होता है डाका, जहां डाकू आते हैं बंदूकों के साथ और वो आपको बांध देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और वो आपके सामने आपका सारे घर का सामान लूट के ले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है ये डाकू है, इसने पूरे बलूचिस्तान को बांध के रखा है। और ये जो हमारे लोग मिसिंग हैं या जो हमारे लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, ये वो हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, मजामत करते हैं। तो जब घर में कोई डाका पड़ता है और कोई घर का फर्द उन डाकुओं का मुकाबला करता है तो फिर डाकू उसको गोली मार देते हैं। यही हो रहा है बलूचिस्तान में। तो हुकूमत से मुतालबा करने से तो कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए तो कुछ और ही करना पड़ेगा। और खलील बलोच ने उसकी तरफ इशारा भी किया है कि एक वसी पैमाने की इनकलाबी पार्टी का क़याम जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, जो तमाम को ले आए, चाहे वो एक यूनाइटेड किस्म का फ्रंट हो, मुतहदा महाद बना लें आपस में, लेकिन एक होना चाहिए। एक नहीं होंगे तो ये तितर बितर हो जाएगा सारा काम। बहरहाल देखते रहिए रेडियो हिमालय पे बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा, मुझे इजाज़त दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रेडियो हिमालय न्यूज के प्रीमियम मेंबर बनने का तरीका, ज्वाइन का बटन सिलेक्ट करें और दिए गए मेंबरशिप प्लान्स में से प्लान सिलेक्ट करें। £24.99 माहाना देकर प्लेटिनम मेंबर बने और खुसूसी वीडियोस देखें। हमारे लाइव शोज में स्पेशल गेस्ट बनने का मौका हासिल करें। अगर आप ये पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो £4.99 माहाना देकर गोल्ड मेंबर बनकर हमसे जुड़ जाएं, या सिर्फ £2.99 माहाना देकर ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएं, या फिर सिर्फ 99 माहाना देकर लॉयल्टी मेंबर बनकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज के मेंबर बनकर आप हमारी बिहाइंड द सीन्स और खुसूसी वीडियोस भी देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बस अपनी अदायगी की तफसीलात यहाँ डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।